हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा को शुरू कर दिया था। अगर आपको याद होगा तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूंगी आपको। फिर मैंने आपको इसमें ये क्या बताया था, मैंने बताया था कि रॉबर्ट ग्रांट ने दिया पोरीफेरा का नाम द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस कॉल्ड एज पैराजोलॉजी। ठीक है, प्रोटीरोस्पॉन्जिया के बाद से पोरीफेरा हम पढ़ना शुरू करते हैं। मराइन होते हैं पर कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, बहुत सारे शेप्स है, सिमेट्री बाय एसिमेट्रिकल है पर ल्यूकोसोलेनिया की बाय रेडियल सिमेट्री होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सेलुलर होता है। जर्म लेयर 2 होती हैं, एसिलोमेट होते हैं, बीच में सीलोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ एसिलोमेट बताया था क्या? अगर नहीं बताया तो जान लो कि भैया ये एसिलोमेट होते हैं। बॉडी वॉल में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, 2 टाइप्स क्या, देयर इज 2 लेयर इन द बॉडी वॉल। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, इस गर्मी के साथ जो है अपने को फटाफट बढ़ते जाना है। ओके, सो इनके पास 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सॉलिड नॉन सेलुलर कह लो, जिलेटिनस, सॉलिड मत कहो। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये एक काली वाली और एक ये वाली, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसे हम मीजेनकाइम, मीजोहाइल कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि इसकी अपनी खुद की कोई सेल नहीं होती है, पर इन दोनों लेयर्स की वजह से बीच में कुछ सेल्स भर जाती हैं जिन्हें आप कहते हैं अमीबोसाइट्स। क्या कहते हैं? अमीबोसाइट्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, अरे कहाँ गया, तो ये फिर मैंने आपको बताया था कि जो कोएनोसाइट्स होती हैं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोरीफेरा ओनली। एनिमल किंगडम में ऐसी सेल्स जो होती हैं कहीं और नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरास में ही पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था मीजेनकाइम बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था मीजेनकाइम में क्या होते हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये अमीबोसाइट्स जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनाती हैं। किसके लिए? इट मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ बोथ पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म। तो पिनाकोडर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, कोएनोडर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये सेल्स होती कितने टाइप की हैं ये मैंने आपको बताया था, और इनके जो है फंक्शंस बताए थे। तो इन बिटवीन 2 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज द दिस आर कॉल्ड एज अमीबोसाइट। उनके फंक्शन मैंने आपको बताए थे। नाउ उसके बाद आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिए। The body wall encloses a cavity, the spongiocele or the paragastric cavity. Choanocyte with the flagellated flagella is lined the spongiocele and the radial canal. अब समझिए बात को। सपोज दैट कि ये जो ब्लैंक जगह है इसे आप क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। जो भी पानी बाहर से अंदर की ओर आता है, जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी? ये होती है अमीबोसाइट। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये जो आपको फ्लैजिला जैसे दिखाई दे रही है ये है आपकी कोएनोसाइट। और जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, वेयर इज दैट पिनाकोसाइट। ठीक है, तो ये आपकी जो है, ये जो आउटर लेयर पर होती हैं ये होती हैं पिनाकोसाइट, जिसमें पोरोसाइट और आपकी फ्लैट वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब पानी यहाँ से अंदर आता है ना, ठीक है, लेट मी चूज द रेड कलर। जब पानी यहाँ से बेटा अंदर आता है ना, तो ये इस खाली जगह में आता है जिसका नाम होता है स्पॉन्जोसील। क्या होता है? स्पॉन्जोसील। ठीक है, इसको आप पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। तो पोरीफेरा में जब भी पानी बाहर से अंदर की ओर आता है तो वो एक खाली जगह में आता है जिसका नाम होता है स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, अब पैरागैस्ट्रिक कैविटी कौन से सेल से घिरी हुई है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कॉलर सेल से घिरी हुई है या फ्लैजिलेटेड सेल से घिरी हुई है, जिसका नाम क्या होता है? कोएनोसाइट। ठीक है, तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या है आपकी, सपोज दैट ये क्या हो गई आपकी कोएनोसाइट। ठीक है, सपोज दैट ये हो गई आपकी कोएनोसाइट। ओके, और ये जो एरिया है दिस, यहाँ पर भी मैं बना दूं एक आध कोएनोसाइट। हाँ, ये बन गई। और ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इट इज द स्पॉन्जोसील। ये क्या है आपका? स्पॉन्जोसील। अब इसके बीच की जो स्पेस है इसे आप कहते हैं स्पॉन्जोसील। पानी जब बाहर से अंदर की ओर आता है तो इसी स्पेस में भरता है। और ये स्पेस कौन सी सेल से घिरा हुआ है बताओ मुझे? ये स्पेस घिरा हुआ है फ्लैजिलेटेड सेल से जिसका नाम होता है कोएनोसाइट। दैट्स इट, यही तो ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। अगले स्लाइड में हम लोग चलें। ये जो फ्लैजिला इन सेल्स में आपको दिखाई देता है, अगर मैं पहले की स्लाइड्स में इमेजेस लूं, ये जो फ्लैजिला आपको इन सेल्स में दिखाई दे रहा है, आप ये देख रहे हैं फ्लैजिला इनके, ये फ्लैजिला इनके दिखाई दे रहे हैं आपको।
ये जो फ्लैजिला होते हैं एक्चुअली इनका काम क्या है अब ये समझिए, ठीक है। जब हम पॉरीफेरा के छेद से, ठीक है, पॉरीफेरा जो आपकी पोरस बॉडी होती है पॉरीफेरा के, जब उनके छेद से आप पानी को अंदर लेके आते हैं, सपोज दैट ये छेद है, जब आप पानी को अंदर लेके आते हैं तो हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा अंदर आ गया हो। आई बात समझ में? तो पोरस बॉडी से, छेद वाली बॉडी से जब आप पानी को लेकर आते हैं तो हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा लेकर आ गए हो। नहीं हो सकता क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो इनके बॉडी में जो छेद होते हैं जो कि पिनाकोडर्मल सेल से बने होते हैं, वो छेद की वजह से जब पानी उस कैविटी में आता है तो हो सकता है ज्यादा आ गया हो। अब इस पानी को क्या करना है, अपने को बाहर करना है। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये पानी को धक्का मार मार के जो है बाहर करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये कोएनोसाइडल सेल आपको दिखाई दे रही है, पानी अंदर आ रहा है और ये जो फ्लैजिला है कंटिन्यूअसली मूव कर करके पानी को बाहर धक्का मार मार के बाहर कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर का वर्क क्या होता है? इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर का वर्क होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी बच गया है या जिसे हमें बाहर करना है, धक्का मार मार के बाहर करो। फ्लैजिलेटेड चैम्बर या कोएनोसाइट का और क्या रोल होता है कि जो खाना आया हुआ है उसे धक्का मार मार के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करो। और कोएनोसाइट का वर्क क्या होता है कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो धक्का मार मार के बाहर करो। तो धक्का मारना इज द वर्क ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट इनटू द कोएनोसाइट और द कॉलर सेल। ठीक है, डन, कोई दिक्कत इसमें? सो careless beating of the flagella causes the current of the water which enter through the ostia. ostia क्या होते हैं? ostia वो छेद होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा की वॉल में। आई बात समझ में? आपने देखा कि पॉरीफेरा जो होते हैं वो दो लेयर से बने होते हैं, पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म। पिनाकोडर्म जो होता है यही पोरोसाइट, दो टाइप की पिनाकोसाइडल सेल होती हैं। एक होती है पोरोसाइट जो कि पोर बनाती है, जो कि छेद बनाती है, और इन छेद को आप क्या कहते हैं? इन छेद को आप कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, इन छेद के माध्यम से पोरस जो आपका स्पंज होता है उसके अंदर पानी आता है। ठीक है, पानी जो है वो कैविटी में जाता है जिसे आप स्पॉन्जोसील कहते हैं, और फ्लैजिला उसे धक्का मार मार के ऑस्कुलम तक पहुंचाती है। अच्छा, ये डायग्राम अगर आपको क्लियर हो, ये देखिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये छेद है जिसे आप कहते हैं पोरोसाइट। ठीक है, या इसी को आप कह देते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। पूरा पानी आ गया ऑस्टिया से, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया। अब यहाँ पर ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है पानी को ना धक्का मार मार के कॉमन छेद से बाहर करते हैं, और इस कॉमन छेद का नाम होता है ऑस्किलम। क्या होता है? ऑस्किलम। तो पानी अंदर आता है किससे? पानी अंदर आता है आपके ऑस्टिया से, ऑस्टियम से, और बाहर जाता है कलेक्टिवली कॉमन छेद से जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हैं ऑस्किलम। क्या कहते हैं? ऑस्किलम। ना तो ये आपको समझ में आया कि ये जो है तो मार मार धक्का मार पानी बाहर कर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर का काम ये होता है, खाने को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करवाना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकलवाना। नाउ अगर अब हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द पॉरीफेरा, तो इनमें कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, इनमें, इनकी बॉडी में कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं बच्चों। अब जब इनमें कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं तो क्या, कैसे खाना खाएंगे? भाई खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में ये जो छेद होते हैं इससे पानी अंदर आता है, और पानी से क्या अंदर आते हैं? इनका न्यूट्रिशन, इनका खाना, ये सारी चीजें बाहर अंदर की ओर आती हैं। अब अंदर जो है ये कैविटी में भर जाते हैं, इस कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसील। सो ये जो आपको कैविटी दिख रही है सेंटर में, इसका नाम होता है स्पॉन्जोसील। खाना वाना सब डाइजेस्ट होता है और फिर पानी के माध्यम से जो वेस्ट बना वो ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। तो बेटा इनके पास जीवन जीने के लिए ब्लड कुछ नहीं है, इनके पास होता है पानी। इनके पास क्या होता है? पानी। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। व्हाट दे हैव? दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर ऑल द एक्टिविटीज जो कि इनके बॉडी में, इनके लाइफ साइकिल में, इनके जीवन काल में होती है। आई बात समझ में? आ जाओ, नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या मैं बात करूं या वाटर सर्कुलेशन में से हेडिंग दे सकती हूं
ठीक है। तो इनके बॉडी में हर जो स्पंज होता है उसकी बॉडी में पानी के माध्यम से ही चीजें जो है इधर उधर सर्कुलेट होती हैं। तो पहला हम लोगों ने हर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ा था, हैबिटाट पढ़ाया, शेप पढ़ाया, सिमेट्री पढ़ाया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, सीलोम भी बताया कि नहीं होता, जर्म लेयर बताई, बॉडी वॉल बताई, बॉडी वॉल के बाद मैंने आपको फ्लैजिला का क्या रोल होता है ये बताया। अब मैं आपको बता रही हूं इसके सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेशन के बारे में। इनके में होता है वाटर सर्कुलेशन, पर वाटर सर्कुलेशन भी परफेक्ट मेथड से होता है, ऐसा नहीं कि आया निकाला कहीं से भी घुसेड़ दिया, नहीं। सिंपल स्पॉन्जेस में सिंपल टाइप का होता है सिस्टम, कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस में कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये कैनाल सिस्टम जो होता है इससे पानी अंदर और बाहर जाता है, ठीक है, ओके। कैनाल सिस्टम बनता कैसे है? कैनाल सिस्टम कैसे बनेगा? जब इनकी जो वॉल होगी वो फोल्ड हो जाएगी। भैया मान लो ऐसे फोल्ड हो गई, ऐसे फोल्ड हो गई, तो ये कैनाल जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कैनाल सिस्टम में जो पॉरीफेरा की वॉल होती है जब वो फोल्ड हो जाती है तो छोटे छोटे से कैनाल्स बना लेती हैं, ठीक है। तो इनके में कैनाल सिस्टम पाया जाता है वाटर को अंदर और बाहर लाने के लिए, ठीक है। कैनाल सिस्टम की मदद से ही बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपरली न्यूट्रिशन, प्रॉपरली ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई हो जाती है, और वो पर्टिकुलर पार्ट जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी पानी को दे दिया जाता है और फिर पानी ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्पॉन्जेस हैं ये सब स्पॉन्ज में एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इनटू द डिफरेंट स्पॉन्जेस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो स्पंज में अलग अलग प्रकार की फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम अलग अलग प्रकार का कैनाल सिस्टम कहते हैं। इन्हीं से पानी अंदर और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। व्हाट इज ऑस्कुलम? इट इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पंजेस, ठीक है। नाउ सो कैनाल सिस्टम ऑफ द पॉरीफेरा हेल्प्स विद द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, वेस्ट को कलेक्ट करके ऑस्कुलम से बाहर करवाता है और ऑक्सीजन को डिलीवरी करवाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। कैनाल्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट स्पॉन्जेस। नंबर 1 इज द एस्केनॉइड, नंबर 2 इज द साइकेनॉइड, नंबर 3 इज अ ल्यूकेनॉइड एंड नंबर 3 इज अ रेगॉन। रेगॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है ये एक्चुअली लार्वा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द कैनाल सिस्टम। क्या होता है कैनाल सिस्टम? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम, ठीक है। एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम जो होता है वो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। आई बात समझ में? देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको ये पता है सपोज दैट कि ये एक ल्यूकोसोलेनिया का डायग्राम है, ठीक है। अब आपको ये पता है ये आउटर रेड वाली है, बहुत ही बढ़िया वेल लेबल्ड डायग्राम है, इसको आप स्कूल एग्जामिनेशन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, वाटर या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, किसका? स्पंजेस का, जिसमें वाटर के माध्यम से चीजें सर्कुलेट होती हैं। पर पानी कैसे अंदर आता है, कैसे बाहर जाता है हर स्पंजेस में, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि स्पंज की जो वॉल होती है वो 2 लेयर होती है। रेड वाली क्या होती है? पिनाकोडर्म, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है, ओके। नाउ ये जो पर्पल वन क्या है, ये होती है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में क्या प्रेजेंट होते हैं? अमीबोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये एक नॉन लिविंग नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर होती है। और अंदर वाली लेयर अगर आप देखें, ठीक है, ये जो आपको ग्रीनिश कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ग्रीनिश, और ये ग्रीनिश कलर की लेयर होती है आपकी क्वाइनोडर्म। क्या होती है? ग्रीन वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है क्वाइनोडर्म। और इसमें जो येलो येलो डेटिफेलो जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये सेल होती हैं क्वाइनोसाइट्स। क्या होती हैं? क्वाइनोसाइट्स। तो आपने क्या देखा? लाल वाली स्पिनाकोडर्म, पर्पल वाला मीजेनकाइम, ग्रीन वाला क्वाइनोडर्म और पीली वाली सेल इज कॉल्ड एज क्वाइनोसाइट। ये क्वाइनोसाइट कहां पर ओपन हो रही है बच्चों? ये ओपन हो रही है एक सिंगल कैविटी में जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। इस पूरी वॉल में आपको बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं। इन छेद को आप क्या कहते हैं? इन छेद को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। वेयर द ऑस्टिया इज, ठीक है। सो इन्हें आप कहते हैं ऑस्टिया। सारे ऑस्टिया जो है, पानी जो है ऑस्टिया के मदद से अंदर आया। जो कुछ भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग जो है यहाँ पर सब हुआ।
जो भी वेस्ट बचा वो सारा वेस्ट इस पानी में वापस मिलाया गया, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो भी, और फिर इस कॉमन ओपनिंग से बाहर हो गया जिसका नाम है ऑस्कुलम। ठीक है, सो ये वाला जो कैनाल सिस्टम है ये सबसे जो है सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जिसे आप एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है कि पानी अंदर आया तो फिर वो कैविटी में गया जिसे आप स्पॉन्जोसील कहते हैं, फिर ऑस्कुलम से बाहर हो गया। नाउ तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये समझ में आया आपको, क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का बता रही हूँ, विच इज द साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आइए देखें, साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि साइकॉन में पाया जाता है। ठीक है, ओके, ल्यूकोसोनेलिया में था एस्कॉन टाइप का और साइकेनॉइड में साइकॉन टाइप का। देखिए क्या होता है, अगर आप ये वाला कैनाल सिस्टम देखें, ठीक है, तो ये एक साइकॉन का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि बॉडी अंदर से खाली है पर बॉडी में ऐसे ऐसे आपको फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि नजर हटी और खट से दुर्घटना घटी। ठीक है, अब समझना कि ये क्या है, ध्यान से देखोगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो है बॉडी के अंदर की ऐसे फोल्ड हो गई है। ठीक है, अब फोल्ड हो गई है तो बिल्कुल ध्यान से समझना, फोल्ड हुई तो ये एक खाली जगह है, डन, और ये एक खाली जगह है। तो कैनाल बनती कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो आपका साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसमें मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब समझना, इसमें आपको दो खाली जगह दिखाई दे रही है, एक है ये और एक है ये। ठीक है, ये वाली जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। और ये जो अंदर वाली आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इसको आप कहते हैं रेडियल कैनाल। फिर से समझें ध्यान से, तो ये वाली जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है इसे आप क्या कहते हैं, फोल्ड ऐसा हुआ ना ये, तो ये हो गई आपकी इनकरेंट कैनाल, और ये जो अंदर वाली है इसे आप कहते हैं रेडियल कैनाल। डन, आई बात समझ में? ओके, अब यहाँ पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं, इन्हें आप कहते हैं प्रोजोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। लुक एट दिस, इसे आप क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। ओके, नाउ अब ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। ओके, अब सपोज दैट, ध्यान से देखो मैं कैसे सर्कुलेशन आपको समझाती हूँ। पानी यहां से अंदर आया, डन, अब छेद यहां पर है तो यहां पर अंदर घुस गया, यहां पर भी छेद है तो यहां से अंदर घुस गया, पानी यहां से अंदर आया, यहां पर भी छेद है तो अंदर घुस गया। तो कुल मिला के पानी इनकरेंट कैनाल में आया, और इनकरेंट कैनाल में इन प्रोजोपाइल छेद जो कि प्रेजेंट होते हैं उससे अंदर घुस गया कहाँ? रेडियल कैनाल में। कहाँ घुस गया? रेडियल कैनाल में। पर इनकरेंट कैनाल में जो पानी अंदर आ रहा है वो किस छेद से आ रहा है? वो इस वाले छेद से आ रहा है जो कि बहुत ही ब्रॉड दिखाई दे रहा है, इसे आप कहते हैं ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। आई बात समझ में? ध्यान से समझे बात को। सो ये हो गया अपना फोल्ड, डन। ये हो गई आपकी कौन सी कैनाल? रेडियल कैनाल। ये हो गई आपकी इनकरेंट कैनाल। यहाँ पर छेद होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजोपाइल। ध्यान से समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद ये जो छेद है आपको, ये वाला, ये जो ओपनिंग है, इसे आप कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। अब पानी यहाँ पर अंदर आ गया, यहाँ पर भी एक छेद है जिसे प्रोजोपाइल कहते हैं, तो पानी कहाँ घुस गया? पानी रेडियल कैनाल में घुस गया। तो भैया डर्मल ऑस्टिया से पानी आया आपकी इंटरनल कैनाल या इनकरेंट कैनाल में, सॉरी, इनकरेंट कैनाल में पानी आ गया। अब यहाँ पर छेद है जिसे आप कहते हैं प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से पानी घुस गया रेडियल कैनाल में, डन। अब रेडियल कैनाल की ये वाली जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ओपनिंग, इसे आप कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल से पानी निकलेगा और आ जाएगा आपकी स्पॉन्जोसील, स्पंज के सेंटर पर, जिसे आप कैविटी कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। अब पानी क्या क्या लेके आया? पानी ऑक्सीजन लेके आया, पानी जो है न्यूट्रिशन लेके आया, सब कुछ लेके आया। अब पूरी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो वेस्ट है वो सब मिलाया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा उसे हम लोग ऑस्कुलम से बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? अब देखो इसका मैकेनिज्म, देखो आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ ये है आपका ऑस्टिया। ये क्या है आपका? ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से पानी आया आपका इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं, इन छेद से पानी आ गया रेडियल कैनाल में। ठीक है, इन छेद को आप कहते हैं प्रोजोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। ठीक है, सो द पोर प्रेजेंट इनटू द वॉल ऑफ द रेडियल कैनाल इज कॉल्ड एज प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल से वाटर कहां पर आ गया? रेडियल कैनाल से में। ठीक है, अब रेडियल कैनाल में जो पानी है इस छेद से हम लोग उसको कहां लेके आएंगे? यहां पर लेके आएंगे, और इस छेद का नाम होता है एपोपाइल। डन। तो आपने क्या समझा?
समझा? हमने ये समझा कि पानी ऑस्टिया से अंदर आया, कहाँ? इनकरेंट कैनाल में ऑस्टिया से अंदर आया, दिस इज द ऑस्टिया, ठीक है। सो पानी ऑस्टिया से अंदर आया इन द इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से पानी आया रेडियल कैनाल में थ्रू द पोर कॉल्ड एज प्रोजोपाइल, और उसके बाद रेडियल कैनाल से पानी स्पॉन्जोसील, कहाँ पर आया? स्पॉन्जोसील में आया थ्रू द ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एपोपाइल। तो ये जो आपका फोल्ड बना, ये जो आपका फोल्ड बना, ये क्या कर रहा है? ये ज्यादा से ज्यादा पानी ले रहा है, यहां से भी पानी ले रहा है, यहां से भी 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 ले रहा है। तो फोल्ड होने की वजह से ज्यादा पानी अंदर और बाहर हो सकता है। देखिए साइक्लोइड का फ्लो चार्ट देखिए, मैं वही बता रही थी आपको, ठीक है। अब पानी अंदर आया, ठीक है, मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज, लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। अब पानी अंदर आया तो ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, इट इज द डर्मल ऑस्टिया। इट इज व्हाट बच्चों? इट इज द डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बनाते जा रही हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। डर्मल ऑस्टिया जो है, पानी अंदर आया, ठीक। इस जगह को आप कहते हैं, इस वाली जगह को आप कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं आप इसको? आप इसे कहते हैं इनकरेंट कैनाल, ठीक है। इनकरेंट कैनाल के साथ साथ आपको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, किस कलर से? ब्लैक कलर से। इनकरेंट कैनाल में ऐसे ऐसे छेद हैं, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। क्या कहते हैं इसे आप? प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल से पानी जो है वो कहाँ आ गया? इस कैनाल में। प्रोजोपाइल से पानी यहाँ आ गया, ठीक है। प्रोजोपाइल से पानी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसे आप कहते हैं रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, ओके। रेडियल कैनाल जो है, ठीक है, सपोज दैट रेडियल कैनाल ये है, ठीक है। अब रेडियल कैनाल जो है ये स्पंज है आपका, ओके, डन। सो रेडियल कैनाल जिस ओपनिंग से, ये ओपनिंग से ओपन होगी कहाँ? स्पॉन्जोसील में। ये आपका स्पंज है, ओके, ठीक है। और ये जो है इसे आप क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं आप इसे? स्पॉन्जोसील। ध्यान से समझते जाइएगा। अब रेडियल कैनाल से पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा? आपके स्पॉन्जोसील में आ जाएगा। पर इस ओपनिंग का नाम कुछ होना चाहिए ना, इस ओपनिंग का नाम है एपोपाइल। क्या है? एपोपाइल। तो आपको समझ में आया कि रेडियल कैनाल में पानी किस ओपनिंग से आता है? ये आता है प्रोजोपाइल से। और स्पॉन्जोसील में किस ओपनिंग से आता है? एपोपाइल से। लिखा भी यही हुआ है कि पानी अंदर आया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आया, इनकरेंट कैनाल से प्रोजोपाइल से निकला, रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल की ओपनिंग को आप एपोपाइल कहते हैं। एपोपाइल से ये आया आपके स्पॉन्जोसील में और स्पॉन्जोसील से बाहर हो गया। सो दिस इज द कैनाल सिस्टम ऑफ द साइक्लोइड। आई नो कि इसमें मैंने कोई मजाक मस्ती नहीं किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। तो सिंपल आए, अंदर घुसाए और निकाल दिए। इट इज द विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम? एस्कॉन, ठीक है। आए, फिर इनकरेंट में आया, फिर रेडियल में आया, फिर निकाला साइक्लोइड, ठीक है। लास्ट में आपको कैनाल सिस्टम बता रही हूं विच इज द ल्यूकेनॉइड। कौन सा कैनाल सिस्टम? ल्यूकेनॉइड। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से समझाती हूं। देखिए क्या हुआ, इसका मे भी आपको क्लियर नहीं होगा पर डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके बताते जा रही हूँ। सबसे पहले ये छेद से पानी अंदर आया, ठीक है, छेद से पानी अंदर आया। छेद के बाद आपको ये एक ब्रांच टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया एक पाइप टाइप की दिखाई दे रही है, इसको आप कहते हैं इनकरेंट कैनाल। आ गया। इनकरेंट कैनाल से पानी फिर कहाँ पर आया? इस येलो वाले एरिया में जहाँ पे कोआइनोसाइट सेल्स है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आया, ठीक है, ओके। पर इनकरेंट कैनाल से जिस ओपनिंग से पानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आ रहा है उसे आप क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल, जो कि आपने पहले भी पढ़ा। तो इनकरेंट कैनाल से पानी कहीं भी खुलेगा तो वो जिस छेद से खुलता है उसे आप कहते हैं प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल से पानी खुल गया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस चैम्बर में क्या पाई जा रही है? इस चैम्बर में कोआइनोसाइट सेल्स पाई जा रही है। अब ये चैम्बर पानी को बीट करके किसको देगा? अब ये चैम्बर जो है पानी को बीट करके किसको देगा? दूसरे चैम्बर को देगा। ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। कोई टेंशन इसमें? दे दिया पानी, कोई दिक्कत परेशानी? पर आप समझना, पर जब आप ये जो पानी जो चैम्बर में पाया जा रहा है, जब ये स्पॉन्जोसील में खुलेगा, कहाँ खुलेगा? स्पॉन्जोसील में खुलेगा। तो अब आपने ये समझनी है कि चैम्बर से पानी जब आप किसी और जगह पे भेजते हो, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे भेजना है, ठीक है, या एक चैम्बर से आपको स्पॉन्जोसील में भेजना है, तो कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे ओपनिंग? आप इस्तेमाल करेंगे एपोपाइल। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एपोपाइल। फिर से समझे, पानी अंदर आया, डन। किस छेद से अंदर आया? ऑस्टिया से। ऑस्टिया से फिर जिस पाइप से अंदर आया इसका नाम क्या है? इनकरेंट कैनाल। फिर एक चैम्बर में खुल गया, चैम्बर का नाम क्या है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है, हो गया।
अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक और पाइप निकली, ध्यान से देखो, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक और पाइप निकली, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक और पाइप निकली, पर आप देखो ये है ऐसा, ठीक है, लेट मी ड्रॉ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि ये ऐसा है, देखो ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, ओके। सो ये क्या है आपका, ये है आपकी इनकरेंट कैनाल। कौन सी कैनाल है ये, इनकरेंट कैनाल। ये आपका क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और ये जो छेद आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, एपोपाइल। क्या कहते हैं, एपोपाइल। और ये क्या है आपकी एक्सकरेंट कैनाल। और ये एक्सकरेंट कैनाल कहाँ खुलती है, स्पॉन्जोसील में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर एक दो बार वीडियो को देखना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनकरेंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनाल, स्पॉन्जोसील, ठीक है। सो इस तरीके से पानी जो है वो ट्रांसमिट होता है। लास्ट कैनाल सिस्टम में रेगॉन टाइप, जो कि सिर्फ लार्वा में पाया जाता है, वो भी डेमोस्पॉन्जिया के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या वाटर सिस्टम, नॉट वाटर वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंट इनटू द स्पॉन्जेस। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपरली एक बार रिवाइज भी कराऊंगी। सो डोंट वरी, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बहुत टफ है ये, तो मैंने आपको बताया कि बार बार वीडियोस को देखिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।